डियर स्टूडेंट, हमने अंडरग्राउंड केबल का वर्गीकरण दो आधार पर किया हुआ है, एक सिंगल फेज और एक आपका थ्री फेज। सिंगल फेज में जो वर्गीकरण हुआ है एक पर जो लगता है कोर के आधार पर, किसके आधार पर? कोर के आधार पर। कोर में आपका कोर के आधार पर, वोल्टता के आधार पर, अचालक पदार्थ के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और अचालक पदार्थों की अवस्था, दो चीज दिया। अचालक पदार्थों के आधार पर, अचालक पदार्थ कैसे कैसे होते हैं, और अचालक पदार्थों की अवस्था आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठोस द्रव्य गैस। तो अचालक पदार्थों की अवस्था में भी आ जाएगा ठोस द्रव्य गैस प्रकार का केबल। कोर में देखिए, कोर में भूमिगत जो केबल होता है, अंडरग्राउंड केबल होता है, उसमें एक कोर का भी तार हो सकता है, दो कोर का हो सकता है, तीन कोर का हो सकता है, 4, 5, 6, 7 कोर का भी हो सकता है। हमने n कोर लिख दिया है, 10 कोर का भी हो सकता है। ठीक है, वोल्टता के आधार पर यही इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज में जो अंडरग्राउंड केबल, ये और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज में वोल्टता के आधार पर हम लोग लो टेंशन, L का मतलब लो टेंशन, H का मतलब हाई टेंशन, S का मतलब सुपर टेंशन और EHT एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हाई टेंशन, EHT दिया है। और OFGP का मतलब हुआ, मैं कोडिंग में लिखा हूं, ऑयल फील्ड गैस प्रेशर। ठीक है, तो हम देखिए मैथ की भाषा में पढ़ते थे LHS बराबर RHS, तो हमने लिख दिया हुआ है LHS, लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन। ध्यान दीजिए यहां पर लो टेंशन हाई टेंशन 1 के भीतर यानी 1000 वोल्ट तक, हाई टेंशन 11 केवी का मतलब हुआ 11000, सुपर टेंशन 11, देखिए बढ़ते जा रहा है 1 11 11 से 33, एक्स्ट्रा हाई टेंशन में 33 से 66 केवी हो जाएगा। और ऑयल फील्ड गैस प्रेशर में, ऑयल फील्ड गैस प्रेशर में 33 से 120 हो जाएगा, 33 से 66 से 120 हो जाएगा, 132 हाँ 66 से 132 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर। और फिर अचालक पदार्थों में एक होता है एमआई टाइप, जिसको मिनरल इंसुलेटेड कहते हैं। एमआई का पूरा नाम मिनरल इंसुलेटेड, XLPE, आप ये पढ़ते आ रहे हैं, क्रॉस लिंक पॉलीइथीलीन, क्रॉस लिंक पॉलीइथीलीन। और पीवीसी का स्टूडेंट हो जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या हो जाता है? पॉलीविनाइल और क्लोराइड। क्षेत्र के आधार पर ये वैसे बेसिकली आप जानिए कि क्षेत्र के आधार पर जो आपके केबल होंगे सिंगल फेज के अंतर्गत, वो इलेक्ट्रॉनिक केबल होता है और एक विद्युतीय केबल होता है। ठीक है, और अचालक पदार्थों के आधार पर ठोस द्रव्य गैस। लेकिन ये जो टॉपिक आप लोग जो पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, वोल्टता के आधार पर LHS EO, लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ऑयल फील्ड गैस प्रेशर, ऑयल फील्ड 66 से लेके 132 है। अब अचालक में एमआई टाइप, XLPE, PVC, मिनरल इंसुलेटेड, आपका हो गया क्रॉस लिंक पॉलीथीन, पॉलीविनाइल। अब आ रहा है थ्री फेज में। थ्री फेज में हमने एक और कोडिंग तैयार किया, आप लोग BDS याद कीजिएगा। क्या याद कीजिएगा? BDS याद कीजिएगा। बी का हो जाएगा बेल्टेड केबल, बी का हो जाएगा बेल्टेड केबल हो गया, ये डाउन केबल हो गया, और एक होता है सील्डेड केबल। कौन सा स्टूडेंट? सील्डेड केबल। सील्डेड केबल। अब सील्डेड केबल में इसके कोई प्रकार नहीं होता है, इसका कोई प्रकार नहीं होता। ये बेल्टेड केबल, इसमें कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन सील्डेड केबल में आपके 8 प्रकार होते हैं। सील्डेड केबल में कितना होगा? 8। अब जैसे परीक्षा में आपको दे दिया HOCl केबल कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर 3 फेज है। SL केबल क्या है? 3 फेज है। सील्डेड या H केबल, सील्डेड का दूसरा नाम होता है H केबल। सील्डेड लिख दीजिए, सील्डेड लिख दीजिए, या H केबल लिख दीजिए। यह सील्डेड या H केबल यह 66,000 पर काम करेगा। ठीक है, 66 पर काम करेगा। जो हमारा SL केबल होता है, जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था सिम्बास, जो केबल होता है, केबल के सबसे अंदर भाग कंडक्टर होता है, उसके ऊपर होता है इंसुलेटिंग कवर, उसके ऊपर होता है मेटालिक शीट, कह दो मेटल का धातु होगा या शीशे का हो जाएगा, उसके ऊपर होता है पेडिंग जो हमको जंग से बचाता है, आर्मरिंग हमको वायुमंडलीय क्षति से बचाता है, और उसके ऊपर होता है सर्विंग। इस तरह के 6 कवर होते हैं, इस तरह के 6 कवर होते हैं। उसी तरह से हमारा SL केबल में धात्विक खोल यानी कि हम मेटालिक शीट आ जाता है, बेडिंग ये आ जाता है, आर्मरिंग ये आ जाता है। इसमें सर्विंग नहीं होता है, इसमें सर्विंग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए
और HSO जो केबल होता है वो जस्ट लाइक SL के कवर की तरह होता है। HSO केबल भी SL केबल की तरह होता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ, इसमें भी आपके धात्विक खोल होगा, बेडिंग होगा और आर्मिंग होगा। परीक्षा बहुत बार आया हुआ है कि HSO केबल किसके आकार का होता है, पहला ऑप्शन मिलेगा सिलेट, नहीं होता है, SL केबल के आकार का होता है और PILC मिलेगा। चौथा तीसरे बार चौथा दिया है PILC। PILC का पूरा नाम होता है पेपर, P से हो जाएगा पेपर, I से हो जाएगा इंसुलेटेड, L से हो जाएगा लीड, C से हो जाएगा स्टूडेंट कवर। पेपर इंसुलेटेड लीड कवर, पेपर इंसुलेटेड लीड कवर। यह जो हमारे क्लासेस हैं वो हमारे मां संतोष CIT में नौतन में चल रहा है, ठीक है। पेपर इंसुलेटेड लीड कवर। इसमें दूसरा सवाल आता है कि PILC जो हमको केबल मिल जाएगा, PILC जो केबल मिल जाएगा, ये सारे केबल को भी दिखा रहा हूं लैपटॉप पर, सारे केबल को दिखा रहा हूं आपका और दिमाग फैले। CBSE बोर्ड में यही नहीं किया जाता, लड़कों को चित्र के माध्यम से, उन लोग का जो किताब होता है CBSE बोर्ड का क्लास 9-10 का, उसमें चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है, इसलिए लड़कों को अच्छा से तैयार होता है एक्सप्लेन करके। हम लोग के बिहार बोर्ड में होता है चित्र, आपको रटो समझो, ठीक है। इसको मैं सारे चित्रों को दिखा दे रहा हूँ और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना। चित्र देखो तो PILC पेपर इंसुलेटेड लीड कवर, यही पर जो मिनट का पेपर इंसुलेटेड लीड कवर। आइए पूछ दिया जाएगा PILC जो आपका केबल है वह किसमें काम करेगा, कितने वोल्ट पर। अब यहाँ मामला फंसा है, कहोगे सर 250 तो 3 फेज नहीं हुआ, तो यह एक अपवाद है। जो PILC केबल है वो सिंगल फेज में भी जा सकता है, लेकिन बेसिकली हम इसको करते हैं 3 फेज में। तो PILC निम्न वोल्टेज और मध्यम वोल्टेज। निम्न वोल्टेज का मतलब हुआ, यहाँ से एक और सवाल, निम्न वोल्टेज का मतलब कितना हुआ 250 वोल्ट, मध्यम वोल्टेज का मतलब 650। फिर PILC की तरह एक और केबल होता है जिसका नाम है PILC, ठीक है। STA है, STA का मतलब हुआ सिंगल टैब्ड आर्मर। इसको हिंदी में पूछा जा सकता है कि एक हरी टैब्ड, सिंगल का मतलब क्या हुआ एक हरी, और डबल का मतलब दोहरी। एक हरी टैब्ड आर्मर कौन सा केबल है, यही मानिएगा परीक्षा में PILC, और दोहरी में आ जाएगा DTA, D से डबल, दोहरी हो जाएगा अब S से सिंगल। तो ये जो केबल है, यह केबल काम किया 250 से 650 PILC, और सिंगल टैप्ड आर्मर वाला काम करेगा 11000 वोल्ट तक। 11000 यह एक हरी टैप्ड आर्मर होता है। उसी तरह होता है PILC DTA। PILC DTA में क्या होगा, पेपर इंसुलेटेड लीड कवर, सेम यही नाम होगा, लेकिन DTA में जैसे यहाँ पर STA में लिखे हैं सिंगल टैप्ड आर्मर, तो DTA में हो जाएगा डबल, क्या हो जाएगा डबल टैप्ड आर्मर, यही स्पेलिंग लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा टैप्ड आर्मर। और यह दोहरी टैप्ड आर्मर होता है, और सिंगल वाला काम किया 11000 वोल्ट तक, और डबल वाला काम करेगा 33000 तक। कितने वोल्ट तक, आपने 6 पढ़ लिया। 7वां होता है PVC, 7वां होता है PVC। अब PVC में होता क्या है, PVC में होता है क्या है कि हम GI वायर का नाम सुने हो जी, इसको और टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। PVC का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें कॉन्सेप्ट ये नहीं बताए थे, ध्यान से सुनिए। PVC में क्या होता है कि GI तार पर गैल्वेनाइज्ड आयरन नहीं तार होता है, उस पर आर्मरिंग कर देते हैं ताकि वायुमंडलीय क्षति ना हो। तो जब GI वायर पर आर्मरिंग कर देंगे, वही जो तार होता है वो कहलाएगा PVC। जैसे आपका ये तार है, ठीक है, इसमें जो बड़े-बड़े तार रहते हैं, और इन तारों को जमीन में भी यूज करते हैं, अंडरग्राउंड केबल में भी। वेदर प्रूफ तार भी बोलते हैं इसे। मौसम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर, PVC पर, ठीक है। पूछा जाता है कि आर्मरिंग, देखिए यहाँ आर्मरिंग की जाती है GI पर, गैल्वेनाइज्ड आयरन पर। GI का फुल फॉर्म भी बहुत जगह पूछता है, ठीक है। और लास्ट हो गया 3.5 PILC, इसमें 3 आ गया, लेकिन DTA है 3.5, इसको 3 कोर का बोल सकते हो और 4 कोर का बोल सकते हो। इसका मतलब कितने कोर का था, 3 कोर का, 4 कोर का, और 3.5 PILC DTA का प्रयोग न्यूट्रल में करते हैं। किसमें करते हैं, न्यूट्रल में। 3 कोर 4 कोर इसमें न्यूट्रल में करते हैं,
तो ये आज का